हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप सब सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरी चैनल पे बीएड का जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर है उसके ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं मैंने। जितने भी कोर्स टाइटल है उसके सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं मैंने। एंड जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर बीएड का है इसके भी ऑलरेडी वीडियोस मैंने, जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। एंड आपके एग्जाम्स तक मैं सारी जितने भी कोर्स टाइटल है उसके वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे ऑलरेडी जो हमारा जो एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है उस कोर्स टाइटल पे भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया सब यूनिट, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट। पहले अगर हम देखें, मेजरमेंट जो है ये नैरो टर्म है और जो इवैल्यूएशन है ये ब्रॉडर टर्म है। मेजरमेंट में पहले ही मैंने बोला कि हम नंबर असाइन करते हैं सिर्फ, ठीक है, उनका रिटन टेस्ट वगैरह लेके नंबर असाइन करते हैं बच्चों का। अगर हम देखें या हम किसी की हाइट मेजर करनी हो तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, यहाँ पे हम मेजरमेंट के साथ साथ कुछ और जजमेंट भी करते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, उनका जो है अफेक्टिव डोमेन भी देखते हैं, कॉग्निटिव डोमेन भी देखते हैं, साइकोमोटर डोमेन भी देखते हैं। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी आगे। इवैल्यूएशन जो है ये एक नया कंसेप्ट है, मेजरमेंट जो है ये एक ओल्ड कंसेप्ट है। दिस इज़ वन डेफिनेशन, डिफरेंस। आप इसको एक साइड इवैल्यूएशन लिख सकते हैं और दूसरी साइड मेजरमेंट, उस हिसाब से भी लिख सकते हैं और इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन एक टेक्निकल टर्म है, मेजरमेंट एक सिंपल टर्म है, या हम बोल सकते हैं इवैल्यूएशन एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। अगर हम स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें, दैट इज़ वाइडर और मोर इंक्लूसिव है। क्योंकि इंक्लूसिव क्यों है, इसमें मैंने पहले ही बोला कॉग्निटिव डोमेन भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, साइकोमोटर भी, अफेक्टिव डोमेन भी, ठीक है। ये तीनों टर्म्स अगर आपको ब्रॉडली समझनी हो तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की वीडियो जो है उसमें ऑलरेडी एक वीडियो इस पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो वो आप देख सकते हैं। द स्कोप ऑफ मेजरमेंट इज़ नैरो लेस इंक्लूसिव। जो मेजरमेंट इसके कंपैरिजन में उसका जो स्कोप है वो थोड़ा नैरो है और लेस इंक्लूसिव है। यहाँ पे अगर हम देखें, मेजरमेंट एक सब्जेक्टिव है, इवैल्यूएशन एक सब्जेक्टिव है और मेजरमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक। इवैल्यूएशन इज मोस्टली फिलोसफिकल। इवैल्यूएशन क्या है, फिलोसफिकल है, और मेजरमेंट क्या है, साइंटिफिक है। इसमें क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है और मेजरमेंट में मेजरली क्वांटिटेटिव, मतलब नंबर से साइन करते हैं। इसमें हम क्वालिटी भी देखते हैं, मतलब कि उसका वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ वगैरह वो हम देख लेते हैं इसमें। इवैल्यूएशन pupils quantitative process and behavioral changes are tested. In measurement only quantitative progress of the pupil can be tested. बच्चों का इवैल्यूएशन में क्वालिटेटिव प्रोग्रेस भी देखा जाता है और उसका बिहेवियर में कोई चेंज आ रही है वो भी टेस्ट किया जाता है। लेकिन मेजरमेंट में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस देखते हैं, मार्क्स कार्ड वगैरह देख के, ठीक है। Evaluation is a process by which previous effect and hence caused behavioral changes are tested. Measurement means only those techniques which are used to test a particular ability of the pupil. इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि प्रीवियसली कोई चीज़ कैसी थी, कोई बच्चा कैसा था और आगे उसका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, वो सारा हम देखते हैं। लेकिन हम मेजरमेंट में क्या करते हैं, टेस्ट के थ्रू जो है बच्चे को बस टेस्ट करते हैं, पर्टिकुलर एबिलिटी उसकी देखते हैं। Evaluation aims at modification of education system by bringing a change in their behavior. Measurement aims at measurement only. इवैल्यूएशन का मकसद यहाँ पे ये भी होता है कि मॉडिफिकेशन लाई जाए एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। उससे क्या आएगा, चेंज आएगा इन बिहेवियर किसी भी प्यूपिल में, किसी भी बच्चे में। लेकिन मेजरमेंट का सिंपली मकसद होता है मेजर करना, टेस्ट करना और नंबर्स असाइन करना। इसीलिए इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म है और मेजरमेंट एक नैरो टर्म है। वी कैन इंक्लूड दिस मेजरमेंट टर्म इन इवैल्यूएशन ऑल्सो, बट वी कांट इंक्लूड इवैल्यूएशन टर्म इन मेजरमेंट, ओके। द क्वालिटीज़ आर मेजर्ड इन द इवैल्यूएशन। बच्चों की क्वालिटीज़, उनका बिहेवियर वो इवैल्यूएशन में मेजर किया जाता है। इन मेजरमेंट द क्वालिटीज़ आर मेजर्ड इन सेपरेट यूनिट। मेजरमेंट में क्वालिटीज सेपरेट यूनिट में मेजर की जाती है। इवैल्यूएशन ब्रॉडर टर्म है, मेजरमेंट जो है नैरो टर्म है। रिक्वायर्स मोर टाइम। इवैल्यूएशन में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो इवैल्यूएशन कंसेप्ट जो हमने पढ़ा, नीड जो हमारा अलग सब यूनिट है, इवैल्यूएशन कंसेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, उसमें हमने देखा कि इवैल्यूएशन एक वेल प्लान्ड इसका कैरेक्टराइजेशन है। मतलब इसमें प्लानिंग हमें प्रॉपरली करनी है और फिर हमें बच्चों को एसेस करना है, फिर हमें जजमेंट देनी है। तो ये एक टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मेजरमेंट में हमें लेस टाइम लगता है, एनर्जी भी कम लगती है। इन इवैल्यूएशन वी असाइन सिंबल और
statements to characterize the worth or value. In measurement, it assigns symbols to quantify the data. Evaluation में हम assign करते हैं symbols ताकि हम उस चीज़ की वर्थ पता मतलब कर सकें, मतलब उसकी खासियत या उसकी एबिलिटी कहाँ पे है, उसकी वैल्यू क्या है, वो हम देख लेते हैं आफ्टर जजमेंट. लेकिन मेजरमेंट में हम सिंबल्स असाइन करते हैं ताकि हम क्वांटिफाई कर सकें उस डाटा को. Evaluation is that process by which the interest, attitude, tendencies, mental abilities, ideal behavior and social adjustment. जैसे मैंने पहले भी बोला, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं इवेल्युएशन में. वो मैंने पहले भी बोला, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव डोमेन. और ये भी हम लिख सकते हैं, इंटरेस्ट बच्चे का हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेल्युएशन. एटीट्यूड्स, उसकी टेंडेंसीज क्या है, मेंटल एबिलिटीज़ कहाँ पे वो बेस्ट दे सकता है, उसके आइडियाज़, उसका बिहेवियर, सोशल एडजस्टमेंट, वो सोसाइटी में कैसे खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, कर पा रहा है एडजस्ट कि नहीं कर पा रहा है, वो हम इवेल्युएशन के थ्रू देखते हैं. लेकिन मेजरमेंट में हम इंटरेस्ट, एटीट्यूड, टेंडेंसीज ये वगैरह नहीं देखते हैं, ये सब टेस्ट नहीं करते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट. इवेल्युएशन जो है ये मेजरमेंट के बेस पे है. मतलब मेजरमेंट में हमने बच्चों का टेस्ट लिया, फिर हमने मार्क्स कार्ड प्रोवाइड किया, तो उस मार्क्स कार्ड को देख के हम फिर उस बच्चे के रिलेटेड जजमेंट दे सकते हैं, उसको कुछ एडवाइस कर सकते हैं, उसकी वर्थ देख सकते हैं, वैल्यू देख सकते हैं. वो हमने क्यों किया? क्योंकि हमने मेजरमेंट को देख के ही इवेल्युएट किया, जजमेंट दी. लेकिन मेजरमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो इवेल्युएशन पे डिपेंडेंट नहीं है. टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन. इवेल्युएशन को करने के लिए, असेस करने के लिए बच्चों को हम न्यूमरस बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मेजरमेंट के कुछ लिमिटेड मतलब कम टेक्निक्स हैं. अब आता है सेकेंड पोर्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट. डिस्टिंग्विश है, अब आप समझना है, ठीक है. तो यहाँ पे पहले मैं नटशल में बताऊंगी आप सबको मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बिटवीन डिफरेंस. नैरो एंड लेस इंक्लूसिव है मेजरमेंट, ये वाइडर एंड मोर इंक्लूसिव जो है इवैल्यूएशन. क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल, यहाँ पे हम क्वांटिटीज़ मतलब नंबर्स लेते हैं, लेकिन ये क्वालिटेटिव है कौन, इवैल्यूएशन. और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम लेते हैं. पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, मेजरमेंट जो है ये हिस्सा है किसका, इवैल्यूएशन का. लेकिन मेजरमेंट एंड वैल्यू जज होता है यहाँ पे वन आस्पेक्ट. इसमें हम एक आस्पेक्ट, अगर हमें किसी को मेजर करना है तो हम एक आस्पेक्ट लेंगे, लेकिन इसमें हम मेनी आस्पेक्ट्स एक सिंगल टाइम पे ले सकते हैं. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है बट कंप्रिहेंसिव है, इसमें बहुत सारे आस्पेक्ट्स हम देखते हैं. मार्क्स एंड परसेंटेज यहाँ पे हम मेजरमेंट में लेते हैं. वैल्यू टू रिजल्ट, ये जो हमने मार्क्स एंड परसेंटेज देखी है बच्चों के, अब हम इस चीज़ को वैल्यू देते हैं, मतलब कि इनके बेसिस पे बच्चे को जज करते हैं. लेस टाइम टेकिंग है, टेक्स लॉन्ग टाइम. मेजर्स ऑनली, यहाँ पे हम मेजर करते हैं. डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर में कौन सी डिजायरेबल चेंजेस आती है वो हम देखते हैं. ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट, और इवैल्यूएशन न्यू कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे हम ओनली कॉग्निटिव, मतलब कि बच्चा कैसी चीज़ों को ग्रास्प, वो कितना इंटेलिजेंट है वो हम बस देखते हैं. लेकिन इसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं. कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, मतलब कि बच्चा इंटेलिजेंट कितना है और वो सोसाइटी में एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं, वो हम अफेक्टिव डोमेन में देखते हैं. साइकोमोटर डोमेन में हम देखते हैं कि बच्चों में कौन सा स्किल है, वो हम इवैल्यूएशन में देखते हैं. इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट टेस्ट हम इसमें करते हैं. ऑल ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू वगैरह हम इसमें करते हैं इवैल्यूएशन में, ठीक है. अब है डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट. इसमें आप पहले इस पेज पे ध्यान रखो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. असेसमेंट और एग्जामिनेशन जो है ये दोनों हैं एक तरह के टूल्स जिसको हम यूज़ करते हैं कि इवैल्यूएट करें हम लर्नर्स की परफॉर्मेंस को, लेकिन इनमें डिफरेंस फिर भी है, ठीक है. अब हम पर्पस, स्कोप और मेथड के बेसिस पे हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है. अगर हम असेसमेंट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस असेसमेंट ब्रॉडर प्रोसेस है, ठीक है. इसमें क्या एम रहता है, अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स की लर्निंग को ओवर ए पीरियड. और इवैल्यूएशन में क्या है, ये एक फॉर्मल टेस्ट है जो कि लिया जाता है एट द एंड. ये पॉइंट आप याद रखना, एंड पे लिया जाता है ये इवैल्यूएशन ताकि हम मेजर कर सके स्टूडेंट की नॉलेज को. सिंपली आप याद रखना, असेसमेंट जो हम साल के दौरान लेते हैं, चाहे एक हफ्ते बाद एग्जामिनेशन टीचर करता है, क्लास टेस्ट वगैरह लेता है वगैरह, जो हम लेते हैं ताकि हम देखें हमारी परफॉर्मेंस, मतलब टीचर्स देखें बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो हम देखते हैं ताकि हम उस चीज़ को सुधार सके, या बच्चों में वो उन बच्चों में ज़्यादा अटेंशन दे जिनको समझ नहीं आ रहा है. तो ये है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि ये दौरान, साल के दौरान लेते हैं हम. लेकिन जो इवैल्यूएशन है ये हम एंड टर्म जो हम लेते हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं एग्जामिनेशन को, ताकि हम स्टूडेंट्स की नॉलेज को चेक कर सकें लास्ट पे. स्कोप के बेसिस पे ये जो असेसमेंट है ये हम फॉर्मेटिव भी ले सकते हैं
और समेटिव भी, मतलब फॉर्मेटिव मतलब ऑन गोइंग जो हम एग्जाम्स वगैरह साल के दौरान लेते हैं वो भी इसमें आ सकता है, और समेटिव भी जो हम एंड टर्म लेते हैं, मतलब मिड टर्म F1 या F2, एंड टर्म या मिड टर्म जो 6 महीने बाद 1 साल बाद लेते हैं वो भी हो सकता है इसमें। लेकिन जो एवेल्युएशन है ये यूजुअली समेटिव होता है, मतलब जो हम 1 साल मतलब साल के एंड में एग्ज़ाम जो लेते हैं बच्चों में वो यही होता है एवेल्युएशन। ठीक है, अब अगर हम फीडबैक का देखें तो जो ये असेसमेंट है इसमें हम फीडबैक जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड वे में। ठीक है, चाहे उनके पेरेंट्स को बताएं हम या उनको बताएं, हम उनको अच्छे से बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपको मतलब कौन सा आपका किस सब्जेक्ट पे आपका होल्ड अच्छा है या कौन सा स्किल आप में अच्छा है तो आपको उस पर काम करना चाहिए। फीडबैक हम बहुत डिटेल वे में देते हैं। इवेल्युएशन में हम सिंपली हम मार्क्स कार्ड उनको देते हैं, स्कोर देते हैं या ग्रेड देते हैं विदाउट डिटेल्ड फीडबैक। ठीक है, क्योंकि हम साल के एंड में देते हैं तो हम उनको सीधे ही मार्क्स कार्ड वगैरह स्कोर बताते हैं। मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो असेसमेंट है ये हम ग्रुप डिस्कशन के दौरान मतलब बच्चों से ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं या उनसे क्विज टेस्ट करा सकते हैं, प्रैक्टिकल टास्क वगैरह करा सकते हैं, और इसमें रिटन टेस्ट या ऑरल टेस्ट भी आता है, लेकिन इसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी आता है। तो हम इसमें बहुत अच्छा टाइम मतलब बच्चों को देंगे प्रिपेयर करने के लिए, या उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल इसमें हम नहीं देते हैं असेसमेंट में। ठीक है, इवेल्युएशन में कौन सा मेथड हम अपनाते हैं, MCQ पैटर्न जो हम उनको पेपर देते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं उनको, और ये एज कंप्यूटर असेसमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन में लिया जाता है, बच्चों को चीटिंग नहीं करने देनी है, या बच्चों को मतलब एक टाइम बाउंड दिया जाता है, इतने घंटे में आपको ये पेपर करना है उसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, और ये बहुत फॉर्मल वे में होता है। ठीक है, तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट। आई होप आप सबको ये बहुत ही ईजी वे में मैंने बताया और आप सबको समझ आया होगा। तो यहाँ तक समझ आया होगा तो एक बार आप सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला एग्जामिनेशन इज़ अ फॉर्मल मेथड। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट को यूजिंग ए सेट ऑफ क्वेश्चंस हम यूज़ इसमें करते हैं, मतलब हम उनको क्वेश्चन पेपर वगैरह देते हैं या ओरल टेस्ट के दौरान क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हम उनकी एफिशिएंसी चेक कर सकें। ठीक है, एग्जामिनेशन इन इट्स ब्रॉडर सेंस इज टू एग्जामिन समवन और समथिंग, वे आर टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली टू फाइंड आउट इट्स लेवल ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन। हमें उसका लेवल ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन चेक करना है। ठीक है, और ये ब्रॉडर सेंस है एज कंप्यूटर असेसमेंट। In education, an examination is a test to check the knowledge and ability of the student। जैसे मैंने पहले भी बोला ये जो एग्जामिनेशन है एजुकेशन फील्ड में ये एक टेस्ट लिया जाता है बच्चों को का, ताकि हम उनकी नॉलेज चेक कर सकें। ए स्टूडेंट हु अपीयर्स इन एग्जामिनेशन इज कॉल्ड अ कैंडिडेट और एग्जामिन। जो बच्चा एग्जामिनेशन में बैठता है उसको क्या सिंपली हम बोलते हैं एग्जामिन और कैंडिडेट। सिंपली ये भी आप ऐड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हुआ, मतलब बहुत मार्क्स का हुआ 16 और समथिंग। द पर्सन हु टेक्स द डिसीजन अबाउट हाउ वेल अ कैंडिडेट और एग्जामिनर हैज परफॉर्म इज कॉल्ड एज एग्जामिनर और एक्सपर्ट। जो भी ये टेस्ट वगैरह जो हम इनका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जो भी इंसान कराता है तो उसको बोलते हैं एग्जामिनर या एक्सपर्ट। एग्जामिनेशन रिटर्न भी हो सकती है, स्क्रीन टेस्ट भी हो सकती है, पार्शियल टेस्ट और एन ऑरल टेस्ट। ये इसके दौरान मतलब इस मेथड के थ्रू हम बच्चों का एग्जामिन करते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, प्रैक्टिकल टेस्ट कंसिस्ट करा सकते हैं हम। ठीक है, एन ऑन स्क्रीन टेस्ट इज़ अ टेस्ट विच यूज द कंप्यूटर। ऑन स्क्रीन टेस्ट जो है वो हम कैसे लेते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करके, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह आजकल लेते हैं तो उसके थ्रू भी हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ये एग्ज़ाम पास करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलती है। हम भी बच्चों को स्कूल में सर्टिफिकेट देते हैं, मार्क्स कार्ड वगैरह देते हैं। ठीक है, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन सर्टन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नोन ऑब्जेक्ट। असेसमेंट में हम इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करते हैं। जब हम यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, हम यहाँ पे लर्नर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमें जब हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं बच्चों को, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चा किस हिसाब का है, किस नेचर का है, कहाँ पे वो अच्छा सीखता है और कहाँ पे लूप हो रहता है, कहाँ पे वो समझ नहीं पाता है। तो हम उसी हिसाब से उसको फिर आगे ध्यान देते हैं, उसको अच्छे से पढ़ाते हैं। या बच्चा जो है उसको समझ आता है मुझे यहाँ पे वीकनेस है, जब उसको टीचर देता है असेसमेंट के बाद फीडबैक तो उसको समझ आता है मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है।
Assessment covers wider areas so far as its core meaning is concerned, which embraces testing. इसमें टेस्टिंग होती है. टेस्ट is a unique form of assessment. Test are assessment made under artificial circumstances, particularly so that they may be easily administered on anyone like a student. इसमें क्या किया जाता है असेसमेंट में, जैसे मैंने बोला, हम उनको एक आर्टिफिशियल सर्कमस्टांसेस बताते हैं. मतलब कि उनको बताते हैं, मानो आप एक इंटरव्यू में बैठे हो, एक को हम रखते हैं जो उनको इंटरव्यू करेगा, एक बच्चे को बोलते हैं कि आप इसको इंटरव्यू करो और दूसरे को बोलते हैं कि आप इसको क्वेश्चन पूछ के आप इसको आंसर करो. तो इस हिसाब से हम उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो फिर हम बोलते हैं उनको कि डिस्कस करो इस टॉपिक के बारे में. एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो उससे क्या होता है, हमें उनकी कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है. After teaching a particular topic, teacher go for a test. Progress at the end of the session in a school is assessed through a test. तो जब कोई एक टॉपिक मानो क्लास का है, टीचर ने वो पढ़ाया, तो अब वो उस चीज़ का टेस्ट लेता है. ठीक है, वो जो टेस्ट वो लेता है वो हम असेसमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. Whether inherent or open assessment is mostly related to some objectives, for which the assessment mostly related to some objective for assess to determine whether how much an objective or goal has been obtained. टीचर ने जो अपने लेसन प्लान में इंक्लूड किया था, मतलब उसको क्या क्या पॉइंट्स बच्चों को समझाने हैं, तो जब टीचर बच्चों का असेसमेंट करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके गोल्स किस हद तक फुलफिल हुए हैं. मैंने जो बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों को समझ आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो क्या मुझे उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने हैं कि नहीं. तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमें डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट में देखना था डिफरेंस. तो आपको यहाँ तक समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.